इनकम के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम फॉर द करेंट ईयर। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अमाउंट रिसीव्ड एज इनकम ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग मतलब पूरे साल भर में जो पैसा मिला है एज अ इनकम उसे लिखेंगे। ऐड फिर वही हमें करना है, करेंट ईयर में जो इनकम आउटस्टैंडिंग रह गया नहीं मिला, करेंट ईयर का है इसलिए जोड़ेंगे, और प्रीवियस ईयर में अगर इस ईयर का हमको मिल चुका है तो उसे ऐड करेंगे। लेस क्या करना है, देखिए इनकम आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग जब इनकम होता है तो उसे एक्रूड इनकम बोलते हैं, एट द एंड ऑफ करेंट ईयर जोड़ेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर, यानी एंड ऑफ प्रीवियस ईयर अगर कोई एडवांस हमको मिला है तो वो इस ईयर के लिए मिला था, करेंट ईयर का, इसलिए उसको भी हम जोड़ेंगे। लेस क्या होगा, इनकम आउटस्टैंडिंग यानी एक्रूड इनकम इन द बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर, करेंट ईयर का बिगिनिंग यानी एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। तो ये पिछले साल का था, जो नहीं मिला तो पिछले साल का है, पिछले साल लिखा जाएगा, इस साल हम उसको माइनस करेंगे। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, करेंट ईयर के एंड में जो एडवांस है, ठीक है। तो करेंट ईयर के एंड में एडवांस अगर इनकम मिला तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए इनकम मिला, इसलिए उसको भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। दोनों जोड़ के माइनस करेंगे और जो अमाउंट बचेगा वही होगा अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको कहाँ पे दिखाएंगे, क्रेडिट में यानी इनकम साइड में, ठीक है। अब इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। हाउ आर द फॉलोइंग items dealt while preparing income and expenditure account of a club for the year ended 31st March 2018, ठीक है। तो इन आइटम को हम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख के बाद में दिखाएंगे, पहले कैलकुलेशन देख लें कि इनकम को कैलकुलेट कैसे करना है। तो आगे क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, ये ओपनिंग दिया है, ये 1 अप्रैल क्या है, ओपनिंग, ठीक। तो ओपनिंग क्या हो जाएगा, ओपनिंग है, और यहाँ पे 31 मार्च है, ये कौन सा है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एडवांस दिया है लॉकर रेंट ओपनिंग क्लोजिंग में, और लॉकर रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹5200, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लिखना है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम यानी लॉकर रेंट फॉर द ईयर एंडेड, मतलब सिर्फ 31 मार्च 2018 का। तो जितना लॉकर रेंट पहले मिला है उसको लिख लें, लॉकर रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 कितना मिला है, 52,000 रुपीज़ मिला है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 52,000। और ऐड इसमें क्या होता है, ऐड होता है आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ठीक है, जो एक्रूड इनकम एट द एंड होगा। तो आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट एंड में कितना है, 6,300। तो आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट ऑन 31 मार्च 2018 कितना है, 6,300। और एडवांस जो प्रीवियस ईयर में मिला होगा वो करेंट ईयर का होगा, ठीक है, करेंट ईयर से रिलेटेड। तो कितना दिया है, एडवांस लॉकर रेंट ओपनिंग यानी प्रीवियस ईयर में एडवांस मिल चुका था 3,000 रुपीज़, ठीक है। तो एडवांस लॉकर रेंट ऑन 1 अप्रैल या 1 अप्रैल 17 या 31 मार्च 17 लिख सकते हैं, दोनों लिखा जा सकता है। 1 अप्रैल 2017 कितना है, 3,000 जोड़ लीजिए, 9,300 हो गया। अब इसको जोड़िए, हो गया 61,300। अब इसमें से लेस क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट ऑन 31 मार्च, या इसको 1 अप्रैल कर लीजिए, 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2017, क्योंकि जो लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल को है वो प्रीवियस ईयर का है, और प्रीवियस ईयर का अमाउंट हमें यहाँ पे
नहीं लिखना है, ठीक है, तो इसलिए उसको माइनस कर लेंगे। तो ये कितना दे रखा है प्रीवियस ईयर का 4600। और फिर एडवांस लॉकर रेंट, एडवांस लॉकर रेंट ऑन 31 मार्च 2018। अब देखिए जो एडवांस लॉकर रेंट मिला कब मिला, 31 मार्च 2018 को। नेक्स्ट ईयर का अमाउंट हमें यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना होता इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इसलिए हम उसे एडवांस लॉकर रेंट ऑन 31 मार्च 2018 माइनस कर देंगे। तो ये कितना है 4000 रुपीज़ है, टोटल हो जाएगा 8600 रुपीज़। इसको माइनस करेंगे यहाँ से तो 13 माइनस 6 7 बचेगा, और यहाँ पे बचा 0, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे बचा 5, 52,700। और ये लिखा जाएगा अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये हो गया हमारा इनकम कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो अब एक एक एग्जाम्पल भी हो गया इसका। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे और फंड बेस्ड अकाउंटिंग, और उसके बाद एक लास्ट पॉइंट, ये छोटा छोटा है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, और एक छोटा सा पॉइंट है स्टेप की हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए वो भी देखते हैं इसके आगे। देखिए फंड बेस्ड अकाउंटिंग, फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है। फंड देखिए सबसे पहले, फिर फंड बेस्ड अकाउंटिंग देखते हैं। फंड मीन्स अमाउंट रिसीव्ड और सेट असाइड बाय अ एनपीओ फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। कोई भी अमाउंट अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो वो हमारा क्या होगा, फंड होगा, ठीक है। जैसे डोनेशन फॉर गवर्नर पार्टी, ठीक है, या फिर बिल्डिंग फंड दे दिया, जो स्पेसिफिक फंड या डोनेशन है वो हमारा फंड होता है, ठीक है। अब फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है, डोनेशन रिसीव्ड, कोई भी स्पेसिफिक डोनेशन, यहाँ जनरल डोनेशन की बात नहीं हो रही, स्पेसिफिक की बात हो रही है, और फंड्स सेट असाइड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, ठीक है। डोनेशन कोई मिला हो स्पेसिफिक, या फंड सेट असाइड, फंड कोई निकाला गया हो स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो उसको हम क्या करते हैं, आर क्रेडिटेड टू अ सेपरेट फंड अकाउंट, क्रेडिटेड टू अ सेपरेट फंड अकाउंट एंड आर सोन ऑन द लाइबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और इसको कहाँ पे हम दिखाते हैं, लाइबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखाते हैं। फिर इसके बाद अगर कोई इस फंड से रिलेटेड, ठीक है, फंड इनकम, कोई फंड इनकम है, जैसे मान लीजिए कि बिल्डिंग फंड हमको मिला, हमारे पास क्या है, बिल्डिंग फंड है। अब इससे रिलेटेड इनकम क्या होगा, इससे रिलेटेड फंड इनकम क्या हो जाएगा, डोनेशन, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ठीक है। इसके लिए डोनेशन मिला। अब हमारे पास अमाउंट अवेलेबल होता है अगर बिल्डिंग के लिए, तो हम एक्सेस अमाउंट को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक। तो इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट्स है, ये क्या है, एसेट्स है। फंड मिला, डोनेशन, ठीक है। तो डोनेशन अगर मिला तो इनकम हो गया, और उसको जब हमने इन्वेस्ट किया तो वो हमारा हो गया एसेट्स। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट पे हमको इंटरेस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। और कौन सा इनकम होगा, फंड इनकम होगा, ना कि जनरल इनकम होगा कि हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख दें, ठीक। तो जो फंड है, पहले तो फंड को हम एक सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, फिर इससे के बाद इससे जो रिलेटेड इनकम है वो भी क्रेडिट कर देते हैं। जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग मिला, क्रेडिट हो जाएगा, इंटरेस्ट मिला, क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट कर देते हैं इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस, ठीक है, रिलेटेड एक्सपेंसेस को डेबिट कर देते हैं। और जो बैलेंस बचता है, ठीक, बैलेंस, वो बैलेंस शीट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। अब उसका है क्या कंडीशन, जैसे मान लीजिए कि बिल्डिंग फंड हमको हमारे पास है, ठीक है, बिल्डिंग फंड है हमारे पास 1 लाख रुपीज़,
प्लस कर लिया डोनेशन जो इससे हमको मिला वो 50,000 मिला, तो ये टोटल कितना हो गया 1,50,000। मान लीजिए इंटरेस्ट हमको इन्वेस्टमेंट पे मिला 5,000, तो ये कितना हो गया टोटल 1,55,000। ठीक, और माइनस कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, अब एक्सपेंस है ये, तो एक्सपेंस माइनस होगा, डेबिट किया जाएगा, तो माइनस करेंगे। मान लीजिए कि एक्सपेंसेस हुआ हमारा कितना 1,40,000। ठीक, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा 15,000। ये कहाँ चला जाएगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। ठीक, लेकिन मान लीजिए कि ये एक्सपेंसेस जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ये हमारे पास कितना हो 1,60,000 हो, तब क्या करेंगे? तो यहाँ पे जो ये निगेटिव बैलेंस आ रहा है ना 5,000 रुपीज़, ये हमारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग एग्जाम्पल ही काफ़ी है इसके लिए ये, और क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं, आएगा आगे तब करेंगे। ठीक है, अब देखिए लास्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विथ एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इसकी हेल्प से हम कैसे बनाएंगे जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो सबसे पहला स्टेप होता है, क्या होता है? कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल फंड। ओपनिंग कैपिटल फंड आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया होगा, सारी चीज़ें दी गई होंगी। ठीक है, आपको एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। एसेट्स दिया होगा ओपनिंग, उसको एसेट साइड में, कुछ लाइबिलिटी दी होगी उसको लाइबिलिटी साइड में, और दोनों साइड का डिफरेंस निकालेंगे। तो लाइबिलिटी साइड में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड होगा। ठीक है, फिर इसके बाद स्टेप 2 क्या होता है? डिटरमाइन आइटम्स ऑफ इनकम फ्रॉम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। अगला स्टेप क्या है? हम क्या करेंगे कि डिटरमाइन क्या करेंगे? आइटम्स ऑफ इनकम फ्रॉम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो कैश बेसिस पे मिलता है, बनता है, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, करंट ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का हो, सब लिखा जाता है। कैपिटल रिसीप्ट, रिवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सब लिखा होता है। तो उसमें से हमें ढूंढना है कि कौन सा हमारा रिवेन्यू आइटम है। ठीक है, कौन सा रिवेन्यू आइटम है जो इनकम में लिखा जाएगा, रिवेन्यू रिसीप्ट है इनकम में लिखा जाएगा। दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप हमारा क्या है? ठीक है, तीसरा स्टेप क्या डिटरमाइन करते हैं? एक्सपेंडिचर। क्या डिटरमाइन करते हैं? डिटरमाइन आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ठीक, और चौथा स्टेप क्या होता है? स्टेप 4 कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिए होते हैं, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होता है। ठीक है, तो आइटम्स नॉट अपेयरिंग इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ठीक, तो ये हमारे जो आइटम है वो जैसे डेप्रीशिएशन हो गया। ठीक, तो ये कहाँ चला जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हो गया, ये भी डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। कोई गेन आ गया तो ये क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं, ठीक, कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो आते हैं लेकिन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखे होते हैं, क्योंकि इनमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे ही प्रिपेयर किया जाता है। ठीक, और उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो डेप्रीशिएशन है ये क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा फ्रॉम एसेट। जिस भी एसेट्स पे डेप्रीशिएशन लगा होगा उस एसेट से इस डेप्रीशिएशन को माइनस कर देंगे। ठीक, फिर हमारा स्टेप 5 होता है
हम क्या फाइंड करते हैं, सरप्लस और डिफिसिट। ये तो आपको पहले भी बताया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे, अगर इनकम ज़्यादा है, इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, तो ये हमारा क्या होगा, सरप्लस होगा, कैपिटल फंड में ऐड होगा। और अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है किससे, इनकम से, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफिसिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफिसिट, ठीक है। और इसे हम कैपिटल फंड से माइनस करेंगे। और लास्ट स्टेप होता है स्टेप 6, क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अबव। तो बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक। ये 6 स्टेप होते हैं प्रिपेयर करने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। सारी चीज़ें ख़त्म हो गई इस चैप्टर में, बस एक या दो क्वेश्चन करा देंगे, इसका कंप्लीट हो जाएगा। उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, बस आप समझ लीजिए, उसके बाद जब आप का मन हो दोबारा रिवाइज करिए। अगर कोई क्वेश्चन हो पूछिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, कुछ क्वेश्चंस ढूंढिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके हमसे क्वेश्चन कर लीजिए। ओके, थैंक यू।